वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना को लेकर बड़ी खबर। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की 1,63,000 महिलाओं को इस बार 1,550 रुपए की किश्त नहीं मिलेगी। इन महिलाओं की उम्र 60 साल से अधिक हो चुकी है। ऐसे में महिला व बाल विकास विभाग ने इन्हें अपात्र घोषित किया है। जनवरी 2025 में 20वीं किश्त मिलने वाली है। इसके लिए विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। सरकार 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जयंती के दिन आयोजित कार्यक्रमों के दौरान राशि ट्रांसफर कर सकती है। मध्य प्रदेश में बदलेगी शराब नीति, अहाते को लेकर फैसले ले सकती है सरकार। मध्य प्रदेश सरकार इस बार शराब नीति में परिवर्तन करेगी। अभी तक दुकानों के समूह बनाकर नीलामी की जाती थी, लेकिन वर्ष 2025-26 के लिए एकल दुकान की नीलामी होगी। इससे प्रतिस्पर्धा होगी और राजस्व बढ़ेगा। प्रदेश में 3605 कंपोजिट शराब दुकानें हैं, जिन्हें 1100 समूह बनाकर नीलाम किया गया था। तय किया गया है कि आदिवासी क्षेत्रों में ग्राम सभा की अनुमति से ही शराब दुकानें खोली जाएंगी। धार्मिक स्थलों के पास कुछ दुकानों को बंद भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किया 4 दिवसीय प्लास्टिक उद्योग सम्मेलन प्लास्टिक बैग 2025 का शुभारंभ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश में प्लास्टिक उद्योग के विकास की अपार संभावनाएं हैं। यह उद्योग का नया क्षेत्र है और इसका बड़ा बाजार है। इस उद्योग में रोजगार के भी बेहतर और बड़े अवसर हैं। प्लास्टिक उद्योग के विकास के लिए इसके दुष्प्रभाव को दूर करते हुए तथा सावधानी रखते हुए आगे बढ़ेंगे। प्लास्टिक के दुष्प्रभावों को दूर करने के लिए रीयूज और वेस्ट मैनेजमेंट को बढ़ावा दिया जाएगा। रीयूज और वेस्ट मैनेजमेंट की तकनीक को विकसित करने के लिए वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों की मदद भी ली जाएगी। स्कैन करो और घर बुलाओ सफाई कर्मी, स्वच्छता साथी वॉश ऑन व्हील्स को केंद्र सरकार ने सराहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर देश भर में चलाए जा रहे स्वच्छता अभियान में छिंदवाड़ा ने अलग पहचान बनाई है। यही कारण है कि जिले के नवाचार को केंद्र सरकार के जल शक्ति मंत्रालय न केवल सराहा, अब तो उसकी जानकारी भी मंगाई है। दरअसल कलेक्टर शैलेंद्र सिंह ने स्वच्छतावासी वॉश ऑन व्हील्स नामक नवाचार किया है। इसके तहत शहरों के साथ ही गांव में भी स्वच्छता बरकरार रखने के लिए तैयार वाहन को बुलाने के लिए उपभोक्ताओं को QR कोड स्कैन करना होगा। 100% इथेनॉल से चलने वाली गाड़ियां होंगी लॉन्च, कम होगा प्रदूषण, इंदौर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा। केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि देश के अन्नदाता अब ईंधन दाता, हाइड्रोजन दाता, ऊर्जा दाता और बिटुमेन दाता बन गए हैं। हम कृषि का उपयोग एनर्जी और पावर सेक्टर में करना चाहते हैं। देश में ईंधन का आयात और प्रदूषण कम करने के लिए एथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, बायो LNG, बायो CNG, इलेक्ट्रिक, बिटुमेन और हाइड्रोजन फ्यूल बना रहे हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने यह बात मध्य प्रदेश के धार जिले के पीथमपुर में अचबाहा 2025 इवेंट की शुरुआत करते हुए कही। सीएम बोले, नेहरू जी ने बाबा साहब को चुनाव हरवाया, कांग्रेस पहले अपने पाप धोए। इंदौर पहुंचे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दिल्ली चुनाव के संदर्भ में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के खींचतान पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का अतीत ऐसा रहा है कि जिसने भी उसका साथ लिया, कांग्रेस ने उसे डुबा दिया। आम आदमी पार्टी की स्थिति और भी बुरी होने वाली है, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस का साथ लिया है। डॉक्टर यादव ने कहा कि लोकसभा चुनाव के साथ ही भाजपा यह कह रही है कि आप पार्टी और कांग्रेस जनता को मूर्ख बना रही है। अब कांग्रेस आपको छोड़कर भाग रही है और अब पार्टी कांग्रेस पर आरोप लगा रही है। MP के पुलिस थानों में बन सकेंगे हनुमान मंदिर, हाईकोर्ट ने खारिज की चुनौती देने वाली याचिका। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने जबलपुर सहित प्रदेश के पुलिस थाना परिसरों में हनुमान मंदिर निर्माण को चुनौती देने वाली जनहित याचिका निरस्त कर दी है। इसके साथ ही प्रदेश के थाना परिसरों में मंदिर निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली युगल पीठ ने साफ किया कि पूर्व की एक जनहित याचिका के आदेश का पालन न होने के विरुद्ध विचाराधीन अवमानना याचिका के साथ इस बिंदु को सम्मिलित कर विरोध किया जा सकता है। भोपाल मंडल के बीना, रानी कमलापति और इटारसी स्टेशनों से गुजरेगी कुंभ स्पेशल ट्रेन। यात्रियों की यात्रा को सुगम, सुरक्षित और आरामदायक बनाने के उद्देश्य से रेलवे प्रशासन द्वारा विशेष ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया गया है। इसी कड़ी में लालकुआ, क्रांतिवीर, संगोली, रायन्ना, लालकुआ विशेष ट्रेन और मौला अली, वाराणसी, मौला अली महाकुंभ मेला विशेष ट्रेन का संचालन किया जाएगा।
जिन नर्सिंग कॉलेजों में सीबीआई जांच में मिली थी कमियां, उन्हें राहत नहीं। सीबीआई जांच में प्रदेश के जिन नर्सिंग कॉलेजों में कमियां पाई गई हैं, उन्हें हाई कोर्ट द्वारा गठित कमेटी को संतुष्ट करने स्वतंत्र कर दिया गया है। ऐसा किए जाने पर ही इन नर्सिंग कॉलेजों को काउंसलिंग प्रक्रिया में सम्मिलित होने की राहत मिल पाएगी। हाईकोर्ट ने कमेटी को निर्देश किया कि जो नर्सिंग कॉलेज सीबीआई जांच में रेखांकित हुए कमियों को पूरा करने का प्रमाण प्रस्तुत करे। डकाचा से लेकर पीथमपुर के बीच 77 किलोमीटर लंबे पूर्वी रिंग रोड पर खर्च होंगे 4000 करोड़। डकाचा से लेकर पीथमपुर के बीच बनने वाली पूर्वी रिंग रोड को लेकर रास्ता साफ हो गया है। सड़क को बनाने का काम भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंप दिया गया है। 77 किलोमीटर लंबे इस मार्ग के निर्माण में 4000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। किसानों को बरगला रहे नक्सली, बालाघाट में आंदोलन के समर्थन में फेंके पर्चे। पंजाब हरियाणा में चल रहे किसान आंदोलन को अब मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ जोन के नक्सली टूल दे रहे हैं। मध्य प्रदेश के बालाघाट के रूपझर जंगल में नक्सलियों द्वारा फेंके गए 2 पेज वाले पर्चे पुलिस को मिले हैं। पर्चों में किसानों को बरगलाने वाली बातें लिखी हुई हैं। यह पर्चा प्रतिबंधित संगठन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी एमएमसी स्पेशल जोनल कमेटी के प्रवक्ता की ओर से लिखा गया है। सीएम बोले, नेहरू जी ने बाबा साहब को चुनाव हरवाया, कांग्रेस पहले अपने पाप धोए। इंदौर पहुंचे मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दिल्ली चुनाव के संदर्भ में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की खींचतान पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का अतीत ऐसा रहा है, जिसने भी उसका साथ लिया, कांग्रेस ने उसे डुबा दिया। आम आदमी पार्टी की स्थिति और भी बुरी होने वाली है, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस का साथ लिया। डॉक्टर यादव ने कहा कि लोकसभा चुनाव के समय ही भाजपा यह कह रही थी कि आप पार्टी और कांग्रेस जनता को मूर्ख बना रही है। एमपी बीजेपी में बढ़ी तकरार, पोस्टर से फिर फूटा सियासी बम। मध्य प्रदेश बीजेपी में चल रही अंदरूनी लड़ाई और गुटबाजी अब खुलकर सामने आने लगी है। मामला सागर जिले का है, जहां भाजपा पूर्व मंत्री और मौजूदा मंत्री के बीच चल रही खींचतान अब सड़क पर दिखने लगी है। गुटबाजी की ताजा तस्वीर सागर के खुरई में देखने को मिली है, जहां खुरई में होने वाले डोहेला महोत्सव के पोस्टर से मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव की तस्वीर ही नहीं लगाई गई। पोस्टर में पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के साथ एमपी के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान और पूर्व मंत्री मौजूदा विधायक भूपेंद्र सिंह की तस्वीर लगाई गई है। पुलिस ने पैदल चलने वाले शख्स का काटा चालान, एमपी साहब भी रह गए हैरान। पन्ना जिले के अजयगढ़ थाना अंतर्गत एक अजीबोगरीब मामला सामने आया, जहां राह चलते एक व्यक्ति का टारगेट पूरा करने के चक्कर में हेलमेट न लगाने का 300 रुपए का चालान काट दिया गया। उसके बाद पीड़ित व्यक्ति ने एसपी कार्यालय पहुंचकर एसपी को आवेदन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। एमआईसी मेंबर जीतू यादव और पार्षद कमलेश कालरा दोनों ने दिया नोटिस का जवाब। एमआईसी सदस्य जीतू यादव और वार्ड 65 से पार्षद कमलेश कालरा दोनों ने भाजपा नगराध्यक्ष द्वारा जारी किए नोटिस का जवाब दे दिया है। उन्होंने अपने समर्थकों के जरिए अपना जवाब पार्टी कार्यालय को भेजा है। भाजपा नगर अध्यक्ष गौरव रणदीवे ने दोनों के जवाब मिलने की पुष्टि करते हुए कहा कि संगठन इस बारे में अंतिम निर्णय लेगा। संगठन संभवतः यादव और कालरा दोनों से अलग अलग चर्चा करेगा, इसके बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा। जवाब के बारे में पूछने पर रणदीवे ने कहा कि यह गोपनीय विषय है, इसलिए वे इस बारे में कुछ नहीं कहेंगे। बाजार में बिक रही 15 से अधिक प्रकार की गजक, भाव 300 से 550 रुपए प्रति किलो। शीतकाल में मकर संक्रांति पर्व से पहले तिल की गजक और लड्डू से बाजार महकने लगे हैं। गजक, लड्डू, काजू पट्टी, काजू रोल, तिल की बर्फी के साथ विभिन्न प्रकार की गजक रोजाना तैयार की जा रही है। एक दुकान पर 50 से 60 किलो माल रोज तैयार हो रहा है। सर्दी के चलते बाजारों में गजक और तिल के मिष्ठानों की दुकानें सज चुकी हैं, जिनसे लोग जमकर खरीद रहे हैं। हालांकि बीते कुछ वर्षों के दौरान तिल गुड़ की मिठाइयां गजक महंगी हुई हैं। कुल भाव 300 से 550 रुपए किलो तक पहुंच गई है। एचएमपीवी को लेकर एम्स भोपाल का सुरक्षा अलर्ट, भीड़ वाली जगहों पर मास्क जरूरी। देश में एचएमपीवी के 3 मामले सामने आने के बाद भोपाल एम्स प्रशासन भी अलर्ट हो गया है। एम्स भोपाल ने एचएमपीवी के बढ़ते मामलों को देखते हुए सुरक्षा और जागरूकता के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। एम्स के डॉक्टरों ने कहा कि यह वायरस मुख्य रूप से संक्रमित व्यक्ति के खांसने या छींकने से निकलने वाली सूक्ष्म बूंदों से फैलता है, इसलिए अपने चेहरे को ढककर रखें। खाद्य सुरक्षा के लिए कृषि क्षेत्र में नई तकनीक अपनाना जरूरी।
कृषि क्षेत्र में उत्पादकता और लचीलापन बढ़ाने के लिए हाइब्रिड ब्रीडिंग और बीज नवाचार की परिवर्तनकारी क्षमता के जरिए खाद्य सुरक्षा चुनौतियों का समाधान करने के लिए कृषि विशेषज्ञों ने आधुनिक तकनीक को तेजी से अपनाने पर जोर दिया। कृषि क्षेत्र में आधुनिक तकनीक के बारे में बातचीत करते हुए जोधपुर के किसान और कृषि विशेषज्ञ चंदाराम ने ईटीवी भारत से कहा कि हाइब्रिड या आधुनिक तकनीक किसानों के लिए अच्छी है, लेकिन इसका इस्तेमाल करने से पहले किसानों को इसके बारे में शिक्षित करने की जरूरत है, क्योंकि वे इस पद्धति से सभी फसल का चयन नहीं करते हैं। जारी हुआ सीटीईटी दिसंबर परीक्षा का रिजल्ट, देखिए डाउनलोड लिंक। सीबीएसई ने दिसंबर 2024 में आयोजित केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। जो भी उम्मीदवार सीटीईटी परीक्षा में बैठे थे, वे आधिकारिक वेबसाइट ctet.nic.in पर जाकर रिजल्ट चेक कर सकते हैं। उम्मीदवार रोल नंबर की मदद से अपना रिजल्ट देख सकते हैं। दहेज हत्या में जमानत पर रिहा भाजपा नेत्री पर फायरिंग, पैर पर लगी गोली। दतिया में रतनगढ़ माता मंदिर जाते समय भाजपा नेत्री नीतू विश्वकर्मा पर बाइक सवारों ने फायरिंग कर दी, जिसमें वह घायल हो गई। दहेज हत्या के मामले में जमानत पर चल रही नीतू ने भाभी के माई के पक्ष के लोगों को नामजद किया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। एमपी में बनेगा नया रिंग रोड, 77 किलोमीटर है लंबाई। मध्य प्रदेश में 77 किलोमीटर लंबा रिंग रोड बनेगा। एनएचएआई इस रिंग रोड का निर्माण करेगा। केंद्रीय परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इंदौर में इसकी पुष्टि की। मंत्री नितिन गडकरी ने इस दौरान यह भी कहा कि रिंग रोड का निर्माण भले ही एनएचएआई करेगा, मगर जमीन अधिग्रहण से लेकर किसानों को मुआवजा देने की प्रक्रिया प्रदेश सरकार को करना है। साथ ही सड़क के आसपास मूलभूत सुविधाएं भी सरकार को जुटाना होंगी। यह प्रक्रिया अगले कुछ महीने में पूरी करनी होगी। सेंट्रल जेल पर मंडरा रहा था चाइनीज ड्रोन, अंदर बंद है 69 आतंकी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित सेंट्रल जेल की सुरक्षा में बड़ी चूक से जुड़ा मामला सामने आया। 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस से पहले जेल परिसर में एक संदिग्ध ड्रोन कैमरा मंडराते हुए गिरने का सनसनीखेज मामला सामने आया। खास बात यह है कि यह ड्रोन कैमरा हाई सिक्योरिटी बैरक के बेहद नजदीक मिला है, जहां सिमी, हिजबुल, पीएफआई समेत कई आतंकी संगठनों के 69 संदिग्ध कैद हैं। ड्रोन कैमरा जेल में मिला है। सड़क तक दुकानों के सामान और बेहतरतीब पार्किंग पर होगी कार्रवाई। जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक गुरुवार को संसद भारती पारधी की अध्यक्षता में पहली बार हुई। इसमें सड़क हादसों के कारण हुई मृत्यु और उन्हें दूर करने के लिए किए गए प्रयास और आगे के कार्यों पर विस्तार से चर्चा कर निर्णय लिए गए। सड़क हादसों के कारणों में हेलमेट और क्षमता से अधिक सवारी होने के साथ ही सड़कों की खराब स्थिति बताई गई। वर्तमान में जिले में 8 ब्लैक स्पॉट को इस वर्ष कम करने का लक्ष्य रखा गया। बालाघाट नगर में यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए कई बिंदुओं पर समिति के सदस्यों ने उपाय सुझाए। ट्रांसपोर्ट नगर बनाने पर भी विचार किया गया। मार्च तक स्मार्ट हो जाएंगे शहर के 24,000 बिजली उपभोक्ता। शहर में 12,000 घरों में स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं। शहरी क्षेत्र के शेष 8,000 घरों में मार्च के अंत तक नए मीटर लगवा दिए जाएंगे। इससे उपभोक्ता अपनी बिजली खपत को रोजाना मोबाइल पर देख सकेंगे। इसके साथ ही स्मार्ट मीटर से ऑटोमेटिक रीडिंग होने की गलत रीडिंग की शिकायतें दूर होंगी। इसके अलावा उपभोक्ता रोजाना अपनी बिजली खपत का पता कर सकेंगे और खपत को नियंत्रित भी कर सकेंगे। उपभोक्ताओं को इसके लिए अपने मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से स्मार्ट सिटी ऐप डाउनलोड करना होगा। इसके बाद वे रियल टाइम में अपनी बिजली खपत की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। जिले की सभ्यता और संस्कृति को करीब से जान सकेंगे पर्यटक। पर्यटन प्रेमियों के लिए खुशी की खबर है। 14 जनवरी मकर संक्रांति से जिले में होम स्टे का शुभारंभ किया जा रहा है। जानकारों के अनुसार जिला मुख्यालय से लगी टिकारी पंचायत ने 3 गांव टिकारी, केरा और पीपर टोला में 6 होम स्टे की सौगात मिलने जा रही है। सांसद और कलेक्टर को इन होम स्टे का शुभारंभ करने का आमंत्रण किया है। अनुपमा संस्था और ग्राम पर्यटन समृद्धि युद्ध स्तर पर तैयारियां कर रही है। संस्था पदाधिकारियों के अनुसार होम स्टे और तैयारियों को फाइनल किया जा रहा है। होम स्टे के शुभारंभ को लेकर पर्यटन प्रेमियों में खासा उत्साह बना हुआ है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।